मेरे प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज फिर से ITI ज्ञान ट्यूब में आपको स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने आपको एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग के टाइप्स के बारे में विस्तारित रूप जानेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने आपको फ्रिक्शन बेयरिंग के बारे में टाइप्स को अच्छी तरह विस्तारित रूप जाने थे और इस वीडियो में जो VVI क्वेश्चन भी आएगा उसको अच्छी तरह हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए जानने से पहले आपको इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नए वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। चलिए आते हैं, हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बारीकी से इसको समझेंगे, जैसे कि आपको समझना है कि आपको एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो एंटी फ्रिक्शन के बेयरिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसमें बॉल एलिमेंट्स एंड रोलर एलिमेंट्स के कारण इसके एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग के कांटेक्ट एरिया क्या होता है, आपको कम होता है। फ्रिक्शन बेयरिंग की अपेक्षा आपको बॉल एलिमेंट्स एंड रोलर एलिमेंट्स के कारण आपको कांटेक्ट एरिया क्या होता है, आपको कम होता है, जिसके कारण इसका उपयोग जो होता है अधिक गति है ना और कम लोड पर उपयोग किया जाता है। इसमें एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग ऐसे मुख्यतः आपको दो प्रकार का होता है ना। एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग मुख्यतः दो प्रकार का होता है, जिसमें दो प्रकार का जो एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग होता है उसमें आपको बॉल बेयरिंग एंड रोलर बेयरिंग होता है। ठीक है, तो बॉल बेयरिंग जो होता है उसका बॉल एलिमेंट्स आपको गेंदनुमा आपको बॉल के आकार की होगा जो पूरे राउंड में होगा, है ना। और उसको रोलर बॉल बेयरिंग जो होगा उसके जो होगा सिलिंड्रिकल आकार के बॉल एलिमेंट्स होगा। ठीक है, जैसे कि इस प्रकार आप देखेंगे थोड़ा सा बोर्ड पे और उसको समझेंगे। जैसे यहाँ आप देखिए कि इसका बॉल एलिमेंट्स जो होगा आपको पूरे आपको गोल होगा, राउंड होगा, और एक इसका जो हो जाएगा इसमें बॉल एलिमेंट्स रोलर का, यह बॉल एलिमेंट्स हो गया आपको बॉल बेयरिंग का, और इसका जो हो जाएगा आपको इस प्रकार से सिलिंड्रिकल रूप में उसका बॉल एलिमेंट्स होगा। ठीक है, तो यह आपको बॉल एलिमेंट्स हो गया, यह आप ये रोलर एलिमेंट्स हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका बॉल बेयरिंग का उसका क्या होता है, उसके बॉल एलिमेंट्स या रोलर एलिमेंट्स होता है, जिसके कारण उसका दो टाइप के आपको बॉल बेयरिंग होता है। ठीक है, मुख्यतः आपको एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग आपको दो प्रकार का होता है, और बॉल बेयरिंग जो होता है मुख्यतः आपको पांच प्रकार का होता है। ठीक है, जिसमें मुख्यतः 5 प्रकार का होता है बॉल बेयरिंग और 4 प्रकार का होता है आपको रोलर बेयरिंग। ठीक है, जिसमें आपको बॉल बेयरिंग जो होता है सिंगल रो बॉल बेयरिंग, जैसे कि आपको बोर्ड पे हम नोट कर चुके हैं, उसको थोड़ा सा इसी तरह विस्तारित रूप में आप जानेंगे। इसको देखेंगे पहले कि इसमें आप जो देख रहे हैं कि यह आपको एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग में आपको दो प्रकार का होता है, जिसमें आपको देख रहे हैं कि यह बॉल बेयरिंग है, उसके बाद यह रोलर बेयरिंग है। उसके बाद आप जो देख रहे हैं कि इसमें बॉल बेयरिंग का जो है ना, बॉल बेयरिंग के कौन कौन से टाइप्स होता है इसके बारे में, जैसे सिंगल रो बॉल बेयरिंग। ठीक है, उसके बाद है एंगुलर कंटेक्ट बॉल बेयरिंग, उसके बाद है रेडियल कंटेक्ट बॉल बेयरिंग, और उसके बाद है डबल रो बॉल बेयरिंग, उसके बाद है सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग। ठीक है, तो पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि बॉल बेयरिंग तो बारे में समझ गए कि बॉल एलिमेंट्स जो होगा बॉल बेयरिंग का यह आपको पूरे आपको राउंड में होगा, है ना, और यह सिलिंड्रिकल नुमा आपको आकृति में होगा रोलर बेयरिंग का। ठीक है, तो इस तरह से जो बॉल बेयरिंग का एलिमेंट्स जो होगा उसका इस तरह से जब होगा बॉल बेयरिंग का, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि यह एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग के ही टाइप्स है, लेकिन आपको बॉल बेयरिंग और रोलर बेयरिंग में अंतर आप समझ लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि इसके बारे में जो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब बॉल बेयरिंग के आप कौन कौन से टाइप होते हैं और उस टाइप के बारे में अच्छी तरह जानेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी हम इसको बारे में बताएं एलिमेंट्स के बारे में, तो उसको एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे और उसके बाद इसको समझेंगे कि यह आपको, जैसे कि यहाँ आप देखेंगे कि यह आपको बेयरिंग है। ठीक है, और इस बेयरिंग में आपको जिसका बॉल एलिमेंट्स आपको राउंड में इस तरह से होगा। ठीक है, इस तरह से होगा, तो इसको बोलते हैं आपको बॉल बेयरिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं बॉल बेयरिंग। और जिसका जो आपको होगा जिस बेयरिंग में रोलर बेयरिंग एलिमेंट्स होगा। ठीक है, जिस बेयरिंग में रोलर एलिमेंट्स जैसे इस प्रकार से सिलिंड्रिकल होगा। ठीक है, इस प्रकार से सिलिंड्रिकल होगा, तो उसको वह होगा आपको रोलर बेयरिंग। ठीक है, इस प्रकार से जो होगा वह आपको होगा रोलर बेयरिंग।
तो आप इसको जो बॉल एलिमेंट्स इस प्रकार से रहेगा। तो इस तरह से बियरिंग जो होगा आपको, यह बॉल बियरिंग हो गया और यह आपको रोलर बियरिंग हो गया। ठीक है, तो बॉल बियरिंग इसमें आपको नोट कर लीजिए, जो यह आपको हो गया बॉल बियरिंग, ठीक है, और यह जो हो गया आपको रोलर बियरिंग हो गया। ठीक है, जो यह हो गया आपको रोलर बियरिंग हो गया। देखिए, तो इस तरह से आपको बियरिंग के बारे में आप समझ गए, बॉल बियरिंग एंड रोलर बियरिंग के बारे में समझ गए। उसको बाद हम लोग समझते हैं, हम लोग जो समझते हैं कि बॉल बियरिंग और रोलर बियरिंग के बारे में समझने के बाद हम लोग क्या समझते हैं कि उसको टाइप्स के बारे में। ठीक है, जो टाइप्स ऑफ बॉल बियरिंग में जो सिंगल रो बॉल बियरिंग क्या होता है। तो सिंगल रो बॉल बेयरिंग के समझने के लिए आपको क्या ध्यान देना होगा कि आपको हम एक चित्र जो बनाते हैं उस पर हम लोग चलेंगे और उस पर ध्यान देंगे और सभी बेयरिंग के बारे में अच्छी तरह हम लोग समझेंगे। आप ध्यान देंगे, ठीक है, जो आप यहाँ बोर्ड पे हम जो बना चुके हैं, गौर करेंगे कि यह जो बेयरिंग के आपको समझिए रफ में बनाए हैं। ठीक है, और इस बेयरिंग में रफ में बनाने के बाद आप देख रहे हैं कि यह इसका बॉल एलिमेंट्स जो क्या है आपको बॉल नुमा है, बॉल के आकार की है। ठीक है, गेंदनुमा है, तो इसको आपको बॉल एलिमेंट्स है और यह इस प्रकार का जो बेयरिंग होगा बॉल बेयरिंग होगा। और इस प्रकार जो आप देख रहे हैं कि निडल के रूप में है ना, निडल या कह सकते हैं इसको कि आपको बेलनाकार रूप में है। ठीक है, तो बेलनाकार रूप में है तो ऐसे है, तो इसको हम रोलर बेयरिंग कहते हैं। ठीक है, यह आपको क्या हो गया कि बॉल बेयरिंग हो गया यह। ठीक है, ध्यान देंगे कि यह आपको हो गया बॉल बेयरिंग। ठीक है, यह बॉल बेयरिंग हो गया और उसको बाद आप यहां जो देख रहे हैं कि यह रोलर बेयरिंग है, रोलर बेयरिंग है। तो आपको ध्यान देना है कि इसमें से मुख्य पॉइंट जो समझना है कि आपको बॉल बेयरिंग के जो टाइप्स है कि बॉल बेयरिंग के टाइप्स जो होता है आपको 5 प्रकार के अभी बताए हैं। उसमें आपको सिंगल रो बॉल बेयरिंग और डबल रो बॉल बेयरिंग के बारे में आपको समझना है। ठीक है, तो इसके बारे में समझते हैं। तो पहले आप जानेंगे कि इसको देख लीजिए, चित्र देखिए, और इस चित्र को देखते हुए हम लोग समझना है कि जैसे कि देखिए सिंगल रो में है ना, सिंगल रो में सिंगल कतार में आपको यह बॉल एलिमेंट से बना हुआ है इस बियरिंग में, तो इसको बोलते हैं कि आपको सिंगल रो बॉल बेयरिंग। उसी प्रकार से इसमें आपको रोलर बेयरिंग के टाइप्स है, लेकिन यह डबल रो में, यह एक यह रो हो गया और एक यह रो हो गया, तो यह डबल रो बॉल बेयरिंग है, डबल रो रोलर बेयरिंग है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यह जो बॉल एलिमेंट्स जो होता है डबल रो में होगा। जैसे रोलर बेयरिंग में आपका डबल रो में है तो यह डबल रो बॉल बेयरिंग हो गया, डबल रो बॉल बेयरिंग हो जाएगा। और जिस तरह से आपको यह सिंगल रो में यह बॉल एलिमेंट्स बना हुआ है और उसी प्रकार से बेयरिंग में सिंगल रोलर बेयरिंग रहेगा तो सिंगल रोलर बेयरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आपको डबल रो और सिंगल रो में आपको समझ में आ गया, जिसमें आपको डबल कतार में बॉल एलिमेंट्स आपको बना हुआ रहेगा। तो आपको डबल रो बॉल बेयरिंग और सिंगल कतार में बॉल एलिमेंट्स उसमें लगा हुआ है तो सिंगल रो बॉल बेयरिंग होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको बॉल बेयरिंग के बारे में अच्छी तरह आप लोग जान गए और जिसमें सिंगल रो बॉल बेयरिंग और डबल रो बॉल बेयरिंग के बारे में आप समझ गए। देखिए, इसी में आपको पता होना चाहिए कि जो कुछ भाग होते हैं, जैसे कि आपको यह जो देख रहे हैं कि यह आउटर रेस होता है, इसको बोलते हैं आउटर रेस। ठीक है, आउटर रेस। और उसको बाद आपको इसको जो बोलते हैं, आप इसको जो देखेंगे, ठीक है, जो इसको बोलते हैं इनर रेस, इनर रेस, इसी पर लिख दीजिए इनर रेस, इनर रेस। उसको बाद आप जो ध्यान देंगे कि यह जो देख रहे हैं कि जो बॉल एलिमेंट्स जो बनता है, तो बॉल एलिमेंट्स में आपको जो यहां जो बॉल को रोक के रखता है उसको बोलते हैं केज। जैसे इसको रोक के रखता है, यह आपको केज हो गया, यह केज हो गया। ठीक है, तो यह आपको केज हो गया। ठीक है, उसी तरह से यह भी आप जो देख रहे हैं, यह दोनों जो क्या है आपको केज है। ठीक है, तो केज हो गया जो बॉल को रोक के रखता है। तो आपको इसमें जो केज समझ गए, उसके बाद आपको यह हब हो गया, जो यह शाफ्ट में, इसी में आपको शाफ्ट फिट होता है। ठीक है, तो इसी में आपको क्या होता है, शाफ्ट फिट होता है, इसी भाग में शाफ्ट फिट होता है। तो इसी प्रकार से उसका पार्ट्स भी होता है, बॉल एलिमेंट्स में होता है या रोलर एलिमेंट्स में होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको बॉल एलिमेंट्स एंड रोलर एलिमेंट्स का
आपको सिंगल रो बॉल बेयरिंग और डबल रो बॉल बेयरिंग के बारे में आप समझ गए, ठीक है। चलिए हम लोग समझते हैं आपको बॉल बेयरिंग के ही टाइप्स में एंगुलर कांटेक्ट बॉल बेयरिंग के बारे में हम लोग समझते हैं कि एंगुलर कांटेक्ट बॉल बेयरिंग क्या होता है, ठीक है। तो इस बेयरिंग में जो होता है हाई स्पीड और कम भार के लिए यह बेयरिंग प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। हाई स्पीड और कम भार के लिए एंगुलर बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आपको ग्राइंडर के स्पिंडल में एंगुलर कांटेक्ट बॉल बेयरिंग ही प्रयोग किए जाते हैं, जो आपको इसके बाहरी रेस को आपको कसा जाता है, ठीक है। जो एंगुलर कांटेक्ट बॉल बेयरिंग को बाहरी रेस को कसा जाता है, जिसके कारण उसके जो प्ले जो होता है, जो शाफ्ट और उसके बेयरिंग के संपर्क में जो प्ले होता है वह आपको दूर हो जाता है, अर्थात उसमें जो गैप होता है वह आपको दूर हो जाता है जो आउटर रेस को कसने के बाद, ठीक है। तो ग्राइंडर में आपको एंगुलर कांटेक्ट बॉल बेयरिंग ही प्रयोग किए जाते हैं। चलिए उसको बाद है हम लोग समझेंगे कि आपको रेडियल कांटेक्ट बॉल बेयरिंग, ठीक है। तो रेडियल कांटेक्ट बॉल बेयरिंग में जो होता है कि आपको इसके बारे में अच्छी तरह हम लोग को समझने के लिए आपको समझना जरूरी है कि आपको उच्च गति में, ठीक है, भारी लोड के लिए आपको रेडियल कांटेक्ट बॉल बेयरिंग प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, जिसमें कॉलर बर्निंग होती है, ठीक है। और बेयरिंग का भार जो जब पड़ता है तो इसमें जो आई प्ले जो होता है, जिसमें शाफ्ट और बेयरिंग के जो संपर्क जो बनता है और उसमें कुछ गैप बच जाते हैं तो उसको आई प्ले बोलते हैं उसको। तो जो आई प्ले जो होता है जब बेयरिंग के भार पड़ता है रेडियल बेयरिंग पर, तो उसमें आई प्ले आपको दूर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो रेडियल बेयरिंग जो होता है, रेडियल कांटेक्ट बॉल बेयरिंग, आपको उच्च गति और भारी लोड के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे बेयरिंग को रेडियल कांटेक्ट बॉल बेयरिंग कहते हैं। उसको बाद आपको सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग के बारे में समझेंगे कि सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग क्या है, ठीक है। तो सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग के बारे में समझेंगे कि सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग क्या है। तो उसके बारे में समझने से पहले आपको क्या ध्यान देना है कि आपको इसके जैसे अभी चित्र जो देख रहे हैं इसमें क्या है कि बॉल एलिमेंट्स है, ठीक है, या इसमें रोलर एलिमेंट्स है। तो बॉल एलिमेंट्स हो या रोलर एलिमेंट्स हो, तो बॉल बेयरिंग के बारे में भी पढ़ रहे हैं हम लोग। तो बॉल बेयरिंग में आपको यह देख रहे हैं जो इसमें बॉल जो बन रहा है और इसमें जो केज जो बनता है उसमें आपको थोड़ा सा गोलाइम होता है। यह केज जो होगा उसमें थोड़ा सा गोलाइम होगा, जैसे कि आप थोड़ा सा एक चित्र में ही देख लीजिए। जिस चित्र में आप देखेंगे कि इसमें गोलाई में किस प्रकार से होता है उसके बारे में थोड़ा सा आप जानेंगे, ठीक है। जैसे कि यह आप एक रफ में बना लिए और इसमें आपको इस प्रकार से आपको इसका केज बना होता है, ठीक है, और बॉल इसमें आपको होता है। फिर उसी प्रकार से इसमें जो होता है इस प्रकार से होता है, ठीक है, और फिर इसमें आपको बॉल होता है। फिर इसको बाद इसको इस प्रकार से होता है, मतलब आपको डायगोनली के रूप में यह केज बना होता है, ठीक है, जिसके वजह से जब उसमें बेयरिंग जब प्रयोग होता है आपको सेल्फ अलाइनिंग बेयरिंग, तो वह ऑटोमेटिक जब वह घूर्णन करता है आपको बॉल एलिमेंट्स, तो वह अपने आप पे अपने जगह पे आ जाता है, ठीक है। कह सकते हैं कि शाफ्ट को मिस अलाइनमेंट नहीं होने देता है और वह आपको सेल्फ अलाइनिंग इसीलिए कहा जाता है कि वह आपको केज जो बना होता है डायगोनली होता है और वह बॉल एलिमेंट्स गति करने के बाद भी अपने स्थान पे वह आ जाता है। तो इस प्रकार से बने बेयरिंग को हम सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग कहते हैं। तो बॉल बेयरिंग के बारे में जो टाइप्स के बारे में अच्छी तरह समझ गए, इसके बारे में अच्छी तरह जान गए जो कौन कौन से टाइप्स होते हैं और सभी को टाइप्स के विस्तारित रूप जान गए, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं समझिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। चलिए इस वीडियो को आप लाइक कर ले, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाए। चलिए बाय बाय, टेक केयर।